कहा है कि सीबीआई को सहयोग कर रही है मुंबई पुलिस। ड्रग्स के एंगल पर अभी तक अनिल देशमुख की ओर से कुछ भी नहीं कहा गया है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने इस बात को दोहराया है कि मुंबई पुलिस जो हमेशा से उनके हिसाब से काबिल रही है, पूरे देश में उसकी प्रशंसा होती है, वो सीबीआई की मदद कर रही है। अभी जो सीबीआई की इंक्वायरी जो हो रही है उसमें मुंबई पुलिस का पूरा सहयोग है, पूरा कोऑपरेशन मुंबई पुलिस का उनके जांच में है, उनके इन्वेस्टिगेशन में है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ड्रग्स मामले में थोड़ी ही देर में एनसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। सुशांत केस में ड्रग्स एंगल की एनसीबी जांच कर रही है। अब तक एनसीबी ने ड्रग्स मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें, 7 लोगों की गिरफ्तारी, शौविक और उसी के साथ साथ सैमुअल मिरांडा जो बेहद अहम किरदार है इस पूरे मामले में। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर की जानी है। हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है, शिवानी इस वक्त हमारे साथ है। शिवानी, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी, एनसीबी की ओर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है, ये बेहद महत्वपूर्ण खबर है अपने आप में, क्या जानकारी इससे जुड़ी हुई? बिल्कुल, अगर बात की जाए तो जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें मीडिया ब्रीफिंग की जाएगी, उसके अंदर फिलहाल जो कोर्ट सेशन के अंदर जो भी स्टेटमेंट शौविक के वकील द्वारा दिए गए हैं, जो भी अपोजिशन द्वारा दिए गए हैं, जो भी फैसला आज यहाँ होगा, एनसीबी द्वारा एक और जो स्टेटमेंट दीपेश सावंत की अरेस्ट को लेकर सामने आया था वो ये है कि अगर किसी को भी सरकारी गवाह बनना है उसके पहले भी उसे एक बार अरेस्ट करना होता है, जिसके बाद जो व्यक्ति है वो अपनी याचिका को दायर करता है, एप्लीकेशन को कोर्ट के सामने रखता है, उसके बाद ही वो सरकारी गवाह बन सकता है। इस मामले के साथ साथ जो भी कोर्ट में फिलहाल बातें चल रही हैं उसे इस मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाएगा। तो शुक्रिया इस जानकारी के लिए। देखिए, बनी रहिएगा शिवानी, आप हमारे साथ लगातार। इस वक्त आप किला कोर्ट पर मौजूद हैं, उससे जुड़ी हुई जानकारी मैं आपसे पहले अब समझना चाहती हूँ। यहाँ पर अंदर जो है सतीश मान शिंदे की ओर से अलग अलग दलीलें दी जा रही हैं, क्या कुछ अभी फिलहाल वहां पर अंदर चल रहा है, उसकी थोड़ी जानकारी? एनडीपीएस एक्ट 85 के तहत जो उन्होंने बातें कही है, जो उसकी पूरी किताब लेकर वो कोर्ट के सामने रख रहे हैं, अपनी अलग अलग दलीलें दे रहे हैं कि कैसे इस एक्ट के तहत जिस तरह से सबसे पहले एनसीबी की टीम ने रिया और शौविक के घर पर छापा मारा था, रेड मारी थी, तो उसी एक्ट के कुछ अलग अलग कायदे कानून के मुताबिक वो इन्हें फिलहाल रिमांड से बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं। पूरी तरह से मानशिंदे जो वकील हैं शौविक की तरफ से जो आज लड़ रहे हैं, वो अपनी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं अलग अलग एक्ट और अलग अलग कानूनों की कड़ियों को गिनाते हुए कोर्ट के सामने कि शौविक को आज अरेस्ट नहीं करना चाहिए, यानी कि उन्हें रिमांड पर एनसीबी द्वारा नहीं लेना चाहिए। उनकी ओर से तो ये कहा ही जा रहा है कि कस्टोडियल इंटरोगेशन की जरूरत ही नहीं है। सतीश मान शिंदे बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं वहां पर, जाहिर तौर पर शिवानी, क्योंकि बचाना चाहते हैं अपने मुवक्किल को। बनी रहिएगा आप हमारे साथ। प्रीति भी जुड़ी हुई है। प्रीति, एनसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी देर में होने वाली है? हम अब तो ये पक्का उम्मीद यहां पर की जा सकती है कि अब जब सैमुअल मिरांडा, उसी के साथ तमाम ड्रग पेडलर्स और शौविक चक्रवर्ती से पूछताछ हुई है तो कई अहम जानकारी और तथ्य हाथ लगे एनसीबी के। प्रीति, मेरी आवाज आ पा रही है आप तक? प्रीति तक आवाज यहां पर नहीं पहुंच पा रही। हम फिर से संपर्क करने की उनसे कोशिश करेंगे। हमारे साथ शिवानी लगातार बनी हुई हैं। शिवानी, बार बार सतीश मान शिंदे की ओर से ये बात कही जा रही है कि कस्टोडियल इंटेरोगेशन की जरूरत नहीं है और जो शौविक चक्रवर्ती हैं वो यहां पर जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कितना मुमकिन होगा कि उनकी जो तमाम बातें हैं यहाँ पर मानी जाए? क्योंकि देखिए, एनसीबी यहाँ पर तमाम जिस तरह से जांच कर रही है, इस तरह की जांच पहले नहीं हुई है। एक नया एंगल, एक नया तरीका यहाँ पर अपनाया जा रहा है और उसी नएपन के साथ यहाँ पर जो सतीश मान शिंदे हैं वो भी अपनी बातें वहां पर रख रहे हैं। बिल्कुल, अगर बात की जाए शौविक के रिमांड को लेकर, जो उन्होंने कहा कि शौविक जो हैं वो पूरी इस इंक्वायरी में कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, तो इसी का एक हिस्सा ये भी था कि शौविक ने लगातार उन लोगों के नाम को रिवील किया जो कि उनके साथ ड्रग पेडलर्स जुड़े थे। उन्होंने ड्रग की क्वांटिटी बताई, उन्होंने बताया कि किस तरह से रिया और उनके बीच में ड्रग को लेकर बातचीत होती थी। तो शौविक अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश अच्छी तरह से इसलिए कर रहे हैं ताकि वो रिमांड में ना जाए, और उनके जो वकील हैं वो भी वही कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहीं अगर एनसीबी की बात की जाए तो एनसीबी द्वारा लगातार जो चार्जेस लगे हैं शौविक पर, ड्रग्स को रखने के, ड्रग्स की 5 से 6 पेडलर्स के साथ डीलिंग करने में, यहाँ पर केस दर्ज किया गया है, ज़ाहिर तौर पर उसको लेकर दलीलें दी जा रही हैं। शिवानी, आगे भी हम आपसे समझेंगे, बनी रहिए आप हमारे साथ। प्रीति भी जुड़ी हुई है। प्रीति, कितनी देर में होने वाली है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एनसीबी की, क्या जानकारी इससे जुड़ी हुई?
देखिए एनसीबी के जो है अशोक मुत्ता जैन जो है, जो डायरेक्टर जनरल है महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा के, वो अब से कुछ ही देर में यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। एक बार कोर्ट का फैसला आ जाने के बाद जो है वो यहाँ मीडिया से ब्रीफ करेंगे कि अब तक कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है और कौन कौन से चार्जेस है और क्या क्या लिंक है इन सभी आरोपियों के बीच की जो लिंक है उसके बारे में वो बात करेंगे, उसके बारे में वो मीडिया को बताएंगे। लेकिन इस बीच में जो है अहम खबर जो आ रही है वो सीबीआई की ओर से आ रही है। सीबीआई की जो टीम जो है सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीतू सिंह के साथ में जो है सुशांत सिंह राजपूत के घर में गई थी। ये जानने की कोशिश सीबीआई की टीम ने की है कि 14 जून को आखिरकार क्या हुआ था। 14 जून का राज जो है वो सीबीआई की टीम खगोलने की कोशिश कर रही है और इसी के तहत जो है मीतू सिंह के साथ सीबीआई की टीम वहां पहुंची थी। उस वक्त साथ में केशव, नीरज और सिद्धार्थ पिठानी भी पहुंचे थे। चलिए बनी रहिए आप हमारे साथ प्रीति, आगे भी मैं आपसे तमाम जानकारी यहाँ पर साझा आप कीजिएगा, हमारे साथ बताइएगा क्या क्या अपडेट हो रही है। और एनसीबी की ये जो महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस पर इंडिया न्यूज की निगाहें लगातार बनी रहेंगी, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण लिंक्स हैं जिनको जोड़कर अब वहां तक ये जांच की आंच पहुंचेगी जिसकी उम्मीद शायद यहाँ पर की जा रही थी। इसी बीच हम आपको ये भी समझाने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, देखिए कि अब तक एनसीबी की ओर से कौन कौन सी वो महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां हैं जो यहां पर की गई हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण स्टेप्स जो हैं वो एनसीबी की ओर से उठाए गए हैं, वो आपको जरा हम ग्राफिक्स के जरिए यहां पर समझाने के प्रयास करते हैं। देखिए सुशांत के केस में अब तक शौविक सैमुअल कैजान की यहां पर गिरफ्तारी की गई है। शौविक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती का भाई, यहां पर ड्रग्स के लेन देन में लिप्त पाया गया। सैमुअल के साथ भी यही केस है। सैमुअल ने यहां पर पूछताछ में यह भी माना है कि हाँ मैं ड्रग्स यहां पर खरीदा करता था, मुझे भेजा जाता था सुशांत सिंह राजपूत के घर के लिए। कैजान को भी यहां पर गिरफ्तार किया गया है, ड्रग पेडलर कैजान। और उसी के साथ साथ अब रिया की बारी है। सवाल इस बात को लेकर है क्योंकि अब रिया से एनसीबी पूछताछ करेगी, क्योंकि तमाम चैट्स जो हैं वो एनसीबी के पास है और उसी के बिना पर यहां पर रिया से भी पूछताछ होगी और ये पता लगाने की कोशिश कि सिर्फ यहां पर ड्रग्स खरीदे जा रहे थे, बेचे जा रहे थे, कितना इस्तेमाल हुआ और कब तक हुआ। अब रिया पर गिरफ्तारी की तलवार आखिर क्यों लटक रही है ये भी हम आपको समझा देते हैं। ड्रग्स केस में देखिए रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो सकती है, भाई पहले से ही एनसीबी की गिरफ्त में है। रिया की चैट में दरअसल ड्रग्स का जिक्र किया गया, कभी एमडीएमए मांगती हैं, कभी कोई और ड्रग्स उनकी ओर से मांगा जाता है सिगरेट रोल करने के लिए। शौविक के जरिए ड्रग्स मंगवाने का आरोप है क्योंकि दोनों भाई बहनों के बीच की चैट्स हैं जो सामने आई थी। सैमुअल मिरांडा से भी ड्रग्स मंगाने का आरोप रिया चक्रवर्ती पर है। सैमुअल मिरांडा जो सुशांत सिंह राजपूत के हाउस मैनेजर रहे, सुशांत को ड्रग्स देने का आरोप है। सबसे अहम आरोप शौविक और मिरांडा आपको हम बता दें गिरफ्तार हो चुके हैं, अभी उनकी कोर्ट में पेशी चल रही है। रिमांड पर एनसीबी उन दोनों को ही यहां पर लेगी, लेकिन इनके जो लिंक है वो यहां पर जोड़ने होंगे। सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत है उससे जब ये लिंक्स जुड़ते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होगा। अब जो डर्टी गेम है शौविक का वो कैसे बेनकाब हुआ है एक एक करके समझिए जरा। शौविक चक्रवर्ती जो है वो सैमुअल मिरांडा के जरिए ड्रग्स खरीदा करता था, उसको बताता था, उसको नंबर्स देता था कि 10,000 रुपए देकर इतने ग्राम ड्रग्स आपको इस शख्स से मिलेगी, जाइए और लेकर आइए, खरीदिए। सैमुअल मिरांडा शौविक के लिए ड्रग तस्कर से संपर्क यहां पर करता था। जैद जो है उसका नंबर भी शौविक चक्रवर्ती ने ही यहां पर सैमुअल मिरांडा को दिया था। देखिए जैद बिलात्रा, एनसीबी ने गिरफ्तार किया जैद बिलात्रा को और जैद बिलात्रा ने शौविक का नाम यहां पर लिया था कि हाँ मैं उसके संपर्क में रहा हूं। शौविक चक्रवर्ती और जैद बिलात्रा पहले से संपर्क में रहे थे, दोस्ती थी पहले से दोनों की। अब्दुल बासित, चैट से पता चला शौविक ने यहां पर अब्दुल बासित से भी ड्रग्स खरीदे थे। आपको हम बता दें जैद ने बाकायदा नाम लिया। अब्दुल बासित की जो चैट यहां पर सामने आई उससे ये कनेक्शन स्पष्ट हो पाया कि अब्दुल से भी जैद से भी न जाने कितने ड्रग पेडलर्स रहे जिनसे शौविक चक्रवर्ती ने ड्रग्स खरीदे। इसके अलावा सूर्यदीप मल्होत्रा हैं, शौविक का ये परिचित बताया जाता है। जो सीडिया, जो रिकॉर्ड सामने आए उनसे ड्रग लिंक्स का खुलासा यहां पर हुआ है। और आप सोचिए ये तो कुछ नाम है यहाँ पर, इसके अलावा न जाने और कितने ऐसे नाम हैं जो अभी फिलहाल एनसीबी के रडार पर हैं। अब जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर एनसीबी की ओर से की जानी है तो और चीजें जो है वो स्पष्ट होंगी जाहिर तौर पर। ये जो कुछ बॉलीवुड के ऐसे सफेद पोस्ट जिन तक ये आज पहुंच सकती है और उसी के साथ साथ ये बार बार कहा जा रहा है कि कुछ राजनेता भी हो सकते हैं जिनका इन्वॉल्वमेंट इस पूरे मामले में हो, लेकिन इंतजार करना होगा हमें एनसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। कुछ ही देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और कौन से अहम जानकारियां और तथ्य उनके हाथ लगे हैं ये साझा किया जाएगा। देखिए सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर एनसीबी की ताबड़तोड़ ये कार्रवाई है जो चल रही है। एनसीबी की टीम आरोपियों को लगातार गिरफ्तार कर चुकी है, कर रही है। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एनसीबी की कार्रवाई के बारे में। आप इससे समझ सकते हैं कि कैसे शौविक की, मिरांडा की गिरफ्तारी हुई है, दीपेश से लगातार पूछताछ हो रही है
और 7 लोगों की गिरफ्तारी के बाद क्या अब रिया चक्रवर्ती की बारी है? सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बनी हुई हैं, प्रीति और शिवानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं का हम यहाँ पर रुख करेंगे। प्रीति, दीपेश के बारे में थोड़ा सा समझना आपसे चाह रही हूँ। दरअसल बार बार अभी ये बात कही जा रही थी कि उसको गवाह यहाँ पर बनाया जा सकता है एनसीबी की ओर से। क्या किसी तरह की पुख्ता जानकारी इस बारे में मिल पाई है क्या? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि वो भी कई मामलों में संलिप्त पाया गया है। प्रीति, हमारे सहयोगी शिवानी हमारे साथ जुड़ी हैं, उनका रुख हम कर लेते हैं। उसके बाद हम प्रीति से भी तमाम जो अभी की वहां पर गहमा गहमी चल रही है वो समझेंगे। शिवानी, दीपेश सावंत का ये सवाल मैं आपसे अभी पूछना चाहती हूँ कि क्या वाकई में वहां पर उसको गवाह बनाया जा सकता है? क्योंकि अभी कुछ सूत्रों के हवाले से तमाम अलग अलग खबरें भी आ रही हैं कि शायद एनसीबी इस बात से इनकार भी कर रही है। हाल एनसीबी द्वारा सिर्फ दीपेश को लेकर एक ही स्टेटमेंट दिया गया है कि अगर दीपेश सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हैं तो उन्हें एक बार जरूर अरेस्ट किया जाएगा, जिसके बाद वो कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन देंगे कि वो सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार है, पूरा कोऑपरेट करेंगे एनसीबी के साथ, तब उन्हें सरकारी गवाह बनाया जाएगा। और खास करके इस चीज़ पर पूरी क्लैरिटी तब मिल सकती है जब आज एनसीबी के दफ्तर में जो डीजी अशोक है उनके द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, कोर्ट के एक पूरे ऑर्डर के बाद ही ये बात सामने आ पाएगी कि आखिर दीपेश को लेकर एनसीबी द्वारा क्या क्लियर बातें हो रही है। क्योंकि अटकलें लगाई जा रही हैं कि कोई ना कोई दीपेश के स्टेटमेंट को लेकर मूवमेंट हो रही है। वहीं बताना चाहेंगे कि अब कुछ ही देर में शोविक के साथ साथ सैमुअल मिरांडा, इन सभी को इस कोर्ट से बाहर भी लाया जा सकता है। अब सतीश मानशिंदे ने अपने सारे बयानों को सामने रख दिया है कोर्ट के सामने और फाइनली कोर्ट के अंदर फैसला लिया जाने वाला है कि आखिर इन्हें रिमांड पर भेजा जाएगा या नहीं, और भेजा जाएगा तो कितने दिनों के लिए भेजा जाएगा। बिल्कुल, कुछ ही देर में तस्वीर भी साफ हो जाएगी, क्योंकि देखिए एनसीबी की ओर से तो 4 से 6 दिन का समय यहाँ पर रिमांड के लिए मांगा जा रहा है, लेकिन अभी कुछ ही देर का और इंतजार, पूरी तस्वीर साफ होगी। शिवानी, लगातार आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी हम आपसे इस बड़ी खबर पर अहम अपडेट्स लेते रहेंगे।